रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 18 में पहली बार ट्रॉफी उठाने वाली टीम बनी थी, लेकिन उस जश्न का बोझ उन 11 लोगों पर पड़ा था जिनकी चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ में मौत हो गई थी। बेंगलोर भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद लिया गया। आयोग की इस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार ने आरसीबी के बारे में क्या कहा है, विराट कोहली का नाम लेते हुए भगदड़ के बारे में क्या कहा गया, यह भी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले पॉइंट्स के जरिए समझिए कि रिपोर्ट में सरकार ने दरअसल कहा क्या है। पहला पॉइंट यह है, कोई इजाजत नहीं ली गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए ने विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं ली थी, ऐसा कहा गया है। 3 जून को ही आरसीबी की विक्ट्री परेड के बारे में पुलिस को बताया गया था, लिहाजा पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल हुआ था और 4 जून को यह सेलिब्रेशन हुआ था जिसमें भगदड़ मची थी, आपको बता दें। सोशल मीडिया पर पोस्ट, दूसरा पॉइंट यह है, 4 जून की सुबह 7:01 पर आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को विक्ट्री परेड में शामिल होने को कहा था और यह भी बताया था कि एंट्री फ्री रहेगी। ये जो विक्ट्री परेड थी वो विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक निकलेगी, ऐसा कहा गया था। सुबह 8 बजे ही फिर इसी जानकारी के साथ एक और पोस्ट की गई थी, ऐसा जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। अब है कि विराट कोहली का नाम लेकर क्या कहा गया। इस रिपोर्ट में सरकार ने विराट कोहली का जिक्र किया है। कहा यह है कि 4 जून की सुबह 8:55 पर आरसीबी ने एक्स पर विराट कोहली की एक वीडियो क्लिप शेयर की थी, जिसमें फैन से जीत का जश्न मनाने के लिए विक्ट्री परेड में जुड़ने को कहा गया था। इस पोस्ट में इसके आगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम के बारे में कहा गया है कि 4 जून की दोपहर 3:14 पर आरसीबी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया। इसमें बताया गया कि शाम 5 बजे से 6 बजे तक विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकलेगी। विक्ट्री परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कार्यक्रम भी किया जाएगा। पुलिस को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि भगदड़ के कारण 7 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बाद में अशांति को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ पाबंदियों के साथ आरसीबी को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी थी। आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया क्यों गया है, अब आप ये जान लीजिए। कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट में यह बताया है कि आरसीबी ने अपनी पहली पोस्ट में फ्री पास की जानकारी दी थी। दोपहर 3:14 पर जो पोस्ट किया गया था उसमें अचानक ऐलान कर दिया गया कि एंट्री के लिए पास की जरूरत होगी। इससे कंफ्यूजन और डर का माहौल ऑडियंस के बीच में बना। सरकार ने दावा यह किया है कि आरसीबी, डीएनए और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए आपस में तालमेल बैठाने में नाकाम रहे थे। एंट्री गेट पर मिसमैनेजमेंट और देरी से गेट खोलने के कारण भगदड़ मची थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग जुट गए थे, ये नंबर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पर और क्या कहा है, अब आप ये जानिए। कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट पर अब उस पर पल्ला झाड़ने के आरोप भी लग रहे हैं। इस पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने यह कहा कि ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, अगर हालात को ठीक से नहीं संभाला गया है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। 4 जून को जो भगदड़ मची थी इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए को भी आरोपी बनाया गया है। सरकार ने कबन पार्क पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इसके अलावा सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। अब बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि 4 जून को बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर शाम को आरसीबी के आईपीएल 25 के खिताब जीतने की खुशी में विक्ट्री परेड निकाली गई थी, जिस दौरान स्टेडियम में घुसने की कोशिश में कई लोगों ने दीवार फांदने की कोशिश की। एंट्री गेट पर हजारों की भीड़ मौजूद थी, सड़क पर लाखों लोग जमा थे। इस दौरान भगदड़ मची, 11 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 33 लोग इसमें घायल हो गए थे। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड जो आईपीएस विकास कुमार हुए थे, उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दिया था। सीएटी ने यह कहा था कि हादसे के लिए आरसीबी पूरी जो टीम है वो जिम्मेदार है। सीएटी ने कहा यह था, पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रित करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आरसीबी ने विक्ट्री परेड से पहले पुलिस से परमिशन नहीं ली थी। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी पोस्ट की, जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो गई। 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए फ्रेंचाइजी ही जिम्मेदार है। इस केस में आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को सस्पेंड किया गया था, जो कि अब बहाल हो गए हैं। ये जो विक्ट्री परेड थी इसमें कर्नाटक सरकार के तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे, जिनमें सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है वो भी शामिल थे।
आपकी क्या राय है विराट कोहली का नाम लेते हुए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर? आप क्या सोचते हैं भगदड़ की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा भी किसी की जिम्मेदारी बनती है? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे हैं सर्वेश। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।